आप लोगों का पाठ है खान पान की बदलती तस्वीर, जो कि आपके टर्म 2 में भी आएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे कि खान पान की मिश्र संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। अपने घरों के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं। खान पान की मिश्र संस्कृति से लेखक का तात्पर्य सभी प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहता है कि आज एक ही घर में हमें कई प्रांतों यानी कि प्रदेशों के खाने देखने को मिलते हैं, यानी कि भोजन की वैरायटीज़ मिलती है। लोगों ने उद्योग धंधे, नौकरियां और तबादलों के कारण अपनी ज़िंदगी या अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे के प्रांत के खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया है। मेरा घर कलकत्ता में है, मैं बंगाली परिवार से हूँ। हमारा भोजन चावल और मछली है, लेकिन हमारे घर में चावल मछली के अलावा दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, सांभर, डोसा आदि और पाश्चात्य भोजन बर्गर व नूडल्स भी पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम इन्हें बाजार से ना लाकर अपने ही घर में बनाते हैं। तो आपने देखा कि जो मिश्र संस्कृति है वो किस तरह से मिक्स हो गई है। प्रश्न दूसरा है कि खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं। तो अभी आप यहाँ आगे देखेंगे कि खान पान में बदलावों के निम्न फायदे हैं कि विभिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिल जाता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है और अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ खाने से जो है हमें रुचि बढ़ती है, खाने में इंटरेस्ट आता है। देश विदेश के व्यंजनों खान पान के बारे में पता चलता है। गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां भी मिल जाती हैं, यानी कि वो कैसे बनाए जाते हैं और जल्दी से जल्दी क्या स्वादिष्ट खाना बन सके जो पौष्टिक भी हो, तो इसकी भी जानकारी महिलाओं को मिलती है। स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर सकते हैं। चयन का मतलब है हम कौन सा खाना बनाएं ये हम चुन सकते हैं और समय की बचत होती है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों के अगर हमें फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, जैसे कि स्थानीय व्यंजनों का चलन कम हो रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में नहीं जानती है। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी हो रही है। कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो जो कि उचित होना चाहिए वैसा उचित नहीं है, यानी कि वो हमारे हानिकारक है, पौष्टिक तत्वों की उनके अंदर कमी होती है। प्रश्न तीसरा है कि खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। स्थानीयता का मतलब होता है जिस स्थान पर वो भोजन बिक रहा है, क्या वो वहाँ का है या किसी और अन्य देश का है या अन्य राज्य का है। तो आपने देखा होगा कभी आप मथुरा वृंदावन घूमने जाएं तो आप वहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि यहाँ के पेड़े बहुत मशहूर हैं। आप आगरा जाते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं कि आगरा का पेठा बहुत मशहूर है। तो इसी तरह से खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि वे व्यंजन जो स्थानीय पसंद उपलब्ध साधनों के आधार पर बनते थे, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे। नमकीन तो कहीं किसी प्रदेश की जलेबियाँ, पूड़ी और कचौड़ी आदि स्थानीय व्यंजनों का अत्यधिक चलन था और अपना अलग अलग महत्व भी था। खान पान की मिश्र संस्कृति के आने के कारण अब लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प यानी कि इतने सारी वैरायटीज़ मिल गई है कि अब स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन धीरे धीरे कम हो गया है। और इस तरह से प्रश्न चौथा है कि घर में बातचीत करके पता करें कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाज़ार से आती हैं। इनमें से बाज़ार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माता पिता या पिताजी बचपन में घर में या आपकी जो है कोई भी माँ दादी आपके घर में बनाती थी। तो घर में बनने वाली चीज़ों के नाम, बाज़ार से आने वाली चीज़ों के नाम और माता पिता के घर बचपन में बनने वाली चीज़ों के नाम लिखेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, जैसे कि घर में बनने वाली चीज़ क्या है, दाल भात सब्जी रोटी पराठे। बाज़ार से आने वाला समोसा कचौड़ी जलेबी नूडल्स। और घर में बनने वाले हैं समोसे कचौड़ी जलेबियाँ मीठे हलवा पूड़ी बर्फ़ी लड्डू ये सब। यहाँ पर है कि यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द हैं, इन ध्यान से देखें और वर्गीकरण करें। वर्गीकरण का मतलब होता है इनका क्लासिफिकेशन, इनको बांटना, जैसे कि भोजन कैसे पकाया और स्वाद कैसा है। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए
ये तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, ये सब चीज़ों को पहले आप भोजनों के नाम लिखेंगे। फिर उनको कैसे पकाया जाता है, उबाल कर, तल कर, भून कर, और फिर उनका स्वाद कैसा है, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ये देखिए, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैगन। अब जैसे दाल को उबालते हैं और स्वाद उसका नमकीन होता है, भात को भी उबालते हैं, उसका स्वाद मीठा ही होता है हल्का सा, रोटी सेकते हैं और वो अच्छी लगती है, मीठी होती है। तो यहाँ पर भाषा की बात पर आते हैं अब हम। खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों से मिलकर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक संक्षिप्त होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। सीना पिरोना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी, घास फूस। तो सीना पिरोना का मतलब है आजकल सीना पिरोना सभी को आना चाहिए। भला बुरा, तुमने कमल को कल बहुत भला बुरा कह दिया। चलना फिरना, वृद्ध होने के कारण नाना जी का चलना फिरना कम हो गया है। लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा बिजली का बिल देखकर मैं हैरान रह गई। कहा सुनी, घर में रोज रोज की कहा सुनी अच्छी बात नहीं है। घास फूस, गांव के घरों की छत जो है घास फूस की होती है। तो ये सारे आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं और आप पाठ को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको कोशिश बस इतनी करनी है कि पाठ आपको समझ में आना चाहिए।